Hello students, how are you all? Today we're gonna discuss about the noun and the different kinds of the nouns which we have and which is being available, and what is the work of the different kinds of the noun, how they are being usable. So सबसे पहले आपको पता है कि what is a noun. So सबसे पहले हम noun के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम उसके पार्ट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले होता है what is a noun, कि जो noun है वो क्या है. तो नाउन के पार्ट्स आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में भी. तो बिफोर प्रोसीडिंग टू द टाइप्स ऑफ द नाउन हम सबसे पहले यही प्रोसीड करेंगे कि जो नाउन है वो क्या है. सो अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. यानी कि जो नाउन है वो किसी भी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का या थिंग का कोई नाम हो सकता है. और जो नाउन है वो बेसिकली 5 टाइप्स के हैं हमारे पास. देर आर 5 टाइप्स ऑफ द नाउन विच आर बीन अवेलेबल. सो जो सबसे पहला टाइप ऑफ द नाउन है वो है कॉमन नाउन. कॉमन जैसे कि एज द वर्ड इटसेल्फ सेज कॉमन. सेकेंड टाइप ऑफ नाउन जो है इट इज़ कॉल्ड एज अ प्रॉपर नाउन. एंड जो थर्ड पार्ट है, थर्ड इज कॉल्ड एज अ कलेक्टिव नाउन. एंड द फोर्थ टाइप ऑफ द नाउन इज कॉल्ड एज अ मटीरियल नाउन. एंड द फिफ्थ पार्ट इज कॉल्ड एज अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो ये 5 टाइप्स ऑफ द नाउन है जिसके बारे में आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये जो टाइप ऑफ द नाउन है what are the roles played by them and what are their definition along with the example. also example के साथ हम इसको आज डिस्कस भी करेंगे. तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो हमारा नाउन है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं जो है हमारा कॉमन नाउन. सो द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि जो कॉमन नाउन है ये इट्स अ नेम विच इज़ बीन गिवन टू यूजुअली जिसे हम कॉमनली बुलाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू सी पर्सन, अगर आप किसी पर्सन को देख रहे हो कि वो रोड पे जा रहा है एंड इफ़ यू डोंट नो हिज नेम तो आप उसे क्या कहोगे. इफ़ ही इज़ अ ग्रोन अप मैन यू विल से हिम अंकल. इफ़ ही इज़ अ स्मॉल लिटिल बॉय देन you will say him as a boy. So a common noun is a name which can be commonly used for a person, animal, place or a thing, and it is being often represents a whole class of its kind. फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब इसके एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कॉमन नाउन जो है. फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय. बॉय जो है ये एक यूजुअली कॉमन नाउन है जिसे हम कॉमनली यूज करते हैं. अगर हमें किसी भी बॉय का नाम नहीं पता हो तो हम क्या कहेंगे, बॉय कहते हैं उसको. एंड सेम वे जो डॉग है, इवन डॉग इज़ अ कॉमन नाउन. जिसका कोई, अगर आपके घर में कोई भी डॉग है आपने उसे कोई नाम दिया होगा तो आप उसका नाम जानते हो, लेकिन जो आपके घर में पहली बार आ रहा है वो क्या यूज़ होगा, वो तो डॉग ही कहेगा ना. सो जितने भी डॉग्स अवेलेबल हैं हम सबको डॉग ही कहते हैं, हम उन्हें किसी और नाम से नहीं बुलाते हैं. सो डॉग कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द डॉग्स. बॉयज़ वर्ड्स जो है विच कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द boys. So this is called as a common noun. The second part of this is called as a proper noun. As the name itself suggests, proper noun means the particular name जहाँ पे आप किसी भी का एक particular name of a person, place, animal और a thing का एक particular नाम लेकर उसे बुला रहे हो. जैसे हमने लास्ट में इन द कॉमन नाउन में डिस्कस किया था कि जो बॉय है, बॉय इज़ अ कॉमन जो हम ऑल बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं. बट यहाँ पे प्रॉपर नाउन में ऐसा नहीं होता है, हम प्रॉपरली नाम लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय कॉमन है लेकिन अगर मैं उसका नाम ले रही हूँ फॉर राजेश तो वो हो गया प्रॉपर नाउन. सेम स्कूल कॉमन नाउन है लेकिन वहीं अगर मैंने उसका नाम लिया GV हाई स्कूल तो ये हो गया प्रॉपर. अब डॉग का अगर पर्टिकुलर नाम लिया जाए तो वो हो गया जैकी. अब पेंसिल इट्स अ कॉमन, जितनी भी पेंसिल्स हैं सबको पेंसिल ही कहते हैं, लेकिन अगर हम उसका नाम लेकर बोलेंगे जैसे नटराज है, अप्सरा है, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स किसी भी इंसान का, प्लेस का या जगह का आप एक पर्टिकुलर नेम ले रहे हो उसे आप कहोगे प्रॉपर नाउन. द थर्ड पार्ट ऑफ द नाउन इज़ कलेक्टिव
नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है इन अ कलेक्शन, इन अ ग्रुप। सो कलेक्टिव नाउन बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ द नाउन जो हम ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप, अगर आप किसी भी ग्रुप को कोई भी नाम देना चाहते हो, सो उसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। सो इन अ शॉर्ट आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि जो कलेक्टिव नाउन है वो यूजली इट्स अ काइंड ऑफ अ नाउन और अ नेम विच इज़ बीन गिवन टू द कलेक्शन ग्रुप, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। अगर हमें उन्हें नाम देना है तो हम कलेक्टिव नाउन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। नेक्स्ट, अ बैंड ऑफ musicians. Third, a heap of stones. सो ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये ग्रुप हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आर्मी, बैंड, हीप, ज्यूरी, ये सारे जो हैं ये कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इनके अंडर एक ग्रुप आता है। अगर आप आर्मी भी बोलते हो तो आर्मी के अंदर इट इंक्लूड्स द डिफरेंट people which comes under a single group, and the particular name which is being given to that group is called as a army. नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल सबको पता है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मटेरियल्स विच वी यूजेस इन आर डेली लाइफ। सो ये वो मटेरियल है, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनियम है, एंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं। जो मटेरियल नाउन है वो इज़ अ थिंग विच इज़ extracted from the earth. So material noun is a thing which we extract from the earth, or it is the one which is being used to make other things, or it can be used to make the other things. So material सबको पता है, it is being extracted from the earth. For example gold. गोल्ड हम कहाँ से लाते हैं? डेफिनेटली मार्केट से लाते हैं, दुकान से लाते हैं, लेकिन मिलता कहाँ से हमें? वो अर्थ से मिलता है। सो मटेरियल नाउन वही है विच इज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, और या फिर वो यूज़ होता है बाकी चीज़ों को बनाने के लिए। जैसे कॉटन है, वी यूजली गेट इट फ्रॉम द प्लांट, बट एक्सट्रैक्ट तो हो रहा है अर्थ से ही, एंड हम उसे यूज़ करते हैं बनाने के लिए क्लोथ्स। सीमेंट है, अगेन सीमेंट को हम बनाने के लिए यूज़ करते हैं टू मेक अनदर थिंग्स। शुगर है, इट इज़ ऑल्सो बीन यूज टू मेक द अदर। सो मटेरियल नाउन जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स के लिए यूज़ होता है, जिन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि उससे हम कोई दूसरी चीज़ जो है, दूसरी थिंग जो है वो हम उससे बना सके। सो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं लाइक कॉटन, वीट, वुड, गोल्ड, हनी, सीमेंट, शुगर, वाटर, कॉपर, मिल्क, soil, silver, pepper, plastic, silk, etc. So these are the example of a material noun which we uses to produce or to make an another thing, हमें कोई दूसरी चीज़ बनाने के काम आती हो। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, एंड जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, अब तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और अब हम इसका पार्ट डिस्कस करेंगे वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इट्स अ काइंड ऑफ द नाउन बेसिकली विच इज़ बीन यूज्ड टू, जैसे कि टेक एन एग्जांपल, आई टेक एन एग्जांपल, इट्स अ नेमिंग वर्ड है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं कि कई बार ऐसा हमारे साथ होता है कि अगर हम किसी पर्सन को लाइक करते हैं तो उसकी क्वालिटीज़ हम बताते हैं, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू लाइक समवन वेरी मच, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, एडमायर होते हो किसी से, अगर आपका कोई रोल मॉडल है, तो डेफिनेटली आप उसके प्रति जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, जो उस इंसान में क्वालिटीज़ वगैरह होती हैं, इन सब को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भी है जिसे आप दूसरों को दिखा नहीं सकते। अगर आप खुश हो तो आप बेसिकली वो खुशी किसी को कैसे दिखाओगे?
हंस के दिखा सकते हो, लेकिन क्या कोई टच कर सकता है उस फीलिंग को? क्या आप खुशी को टच कर सकते हो? क्या आप जो आपके अंदर गुस्सा आता है, जो गुस्से वाली फीलिंग है, कैन यू टच दैट? नो। आप सिर्फ उसको फील कर सकते हो एंड आप उसके बारे में सिर्फ सोच सकते हो। टेक एन एग्जाम्पल, आपके पैर में चोट लगी हुई है और आपको दर्द हो रहा है, तो क्या वो दर्द आप सिर्फ फील कर सकते हो? क्या किसी इंसान को दिखा सकते हो वो दर्द? क्या वो इंसान आपके उस दर्द को टच कर सकता है? नो ना। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो ये होते हैं जिससे ना तो आप, जैसे आपकी फीलिंग्स हैं, आपके आइडियाज़ हैं, आपके आइडियाज़ आप किसी को बता सकते हो, लेकिन आपके आइडियाज़ को कोई छू नहीं सकता। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेवरी, बहादुरी, एंड जो मूवमेंट होती है, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फ्रीडम। अब जो फ्रीडम है, आज़ादी है, आज़ादी को आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन क्या आप आज़ादी जो वर्ड है, क्या आप उस आज़ादी वर्ड को दिखा सकते हो? नो, यू कैन नॉट शो। अगेन जो डेथ है, डेथ, अगर कोई इंसान मर गया है तो उसे देख के आप बता सकते हो, लेकिन जो डेथ वाली फीलिंग होती है, हम उस फीलिंग को किसी को दिखा नहीं सकते। सो ये बेसिकली वो फीलिंग्स होती हैं जिसे इंसान खुद महसूस कर सकता है, लेकिन वो उसे कभी भी टच नहीं कर सकता। आप उस फीलिंग को ना कभी टच कर सकते हो। सो आज हमने कुछ डिफरेंट पार्ट्स इसके डिस्कस किए थे नाउन के। एक बार हम फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जो नाउन है वो यूज़ होता है टू, इट्स अ नेमिंग वर्ड। ये एक नेमिंग वर्ड है जो हम पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके बेसिक 5 टाइप्स हैं। सबसे पहला है हमारा कॉमन नाउन, जो कॉमनली यूज़ होता है। जैसे आंटी है तो हम इन जनरल सबको आंटी कहते हैं, लेकिन अगर उसी आंटी का कोई पर्टिकुलर नाम है तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन ग्रुप के लिए यूज़ होता है। जैसे अ बुके ऑफ फ्लावर्स है तो उस एक बुके के अंदर कम से कम 10 to 20 डिफरेंट फ्लावर्स हैं, लेकिन वो कहलाएगा तो एक ही बुके ना आपका। अब बंडल ऑफ स्टिक्स हैं, एक ही बंडल ऑफ स्टिक्स लाए, उसके अंदर काफ़ी सारे स्टिक्स हैं आपके, लेकिन बंडल तो आपका एक ही है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो होते हैं जो हम दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे गोल्ड है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ एंड वी यूज़ द गोल्ड टू मेक अनदर आइटम, लाइक रिंग हो सकती है, और इट कैन बी अ ब्रेसलेट और वट एवर यू लाइक. So material noun is a kind of the noun, is a thing basically which we extracted from the earth and it is used to make an another thing. जैसे wheat है, wheat is being extracted to make another thing. उससे हम different kind varieties of food बना सकते हैं, different varieties of dishes बना सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा abstract noun. abstract noun है, abstract noun हमें सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स के बारे में, आइडियाज़ के बारे में बता सकता है, लेकिन abstract noun की एक खासियत है, उसे आप सिर्फ फील कर सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते. अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपके जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग्स हैं, आप अपनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग्स को मतलब एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को टच नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ आप महसूस कर सकते हो. सो ये थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ द नाउन. And go through the video again, and if you have any kinds of the doubts, do let me know.